आज समाज में क्या हुआ? आज की जो समाज है वो बुनियादी तौर पे जो जिन गवाहान के इब्तदाई बयानात एग्जामिनेशन इन चीफ हो चुके थे और उन पे जरा जो है वो डिफेंस के लॉयर्स ने करनी थी, तो आज डिफेंस की तरफ से कोई 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें जो है वो मूव की गई थी। एक जो थी वो आर्टिकल 10A के हवाले से थी, जो कि वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं और वो सब जुडिस है। कुछ एप्लीकेशंस उनकी जो थी कि वो कुछ गवाहों को दोबारा एग्जामिन करना चाह रहे थे कि हमारी मौजूदगी में एग्जामिन हो। हालांकि उसमें लॉ ये कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो मुल्ज़मान की मौजूदगी में रिकॉर्ड हो सकती है और उस पर जेरा बाद में हो सकती है। तीसरी एप्लीकेशन उनकी जो थी वो सर्दियों की छुट्टियों की वजह से उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा बताया जिसमें ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वो ईस्ट एंड वेस्ट सेशन डिवीज़न सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स है, वहाँ पे छुट्टियाँ होंगी और वो इसमें शामिल नहीं है। तो चौथी उनकी एप्लीकेशन थी कि उनके एक वकील जो हैं वो ख़ुद उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इस्लामाबाद में, और उनके आज कागजात नामजदगी की जो है वो जांच पड़ताल स्क्रूटनी है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक्सक्लूजन मांगी हुई थी। तो वो तमाम एप्लीकेशंस को ऑर्डर लिखने के लिए उन्होंने वक्फा किया और उस पर अब कल जो है वो प्रोसीडिंग्स कल के लिए मुलतवी हो गई। बेसिकली जो है ये 40वीं यानी तकरीबन 40 जो हैं वो मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं जब से ट्रायल शुरू हुआ है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये किसी ना किसी तरह इसको डिले करें और लिंगर ऑन करें। आज भी जज साहब से हमने गुजारिश की कि हमारे विटनेसेस हर तारीख पर आते हैं और उनका क्या कसूर है, वो गवाही देने आते हैं, यहाँ पर जरा नहीं होती, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। आज से पहले जो था उस दिन उनका कंटेंशन ये थी कि खोसा साहब जो हैं वो उनके काउंसिल हैं और वो जरा करेंगे, और खोसा साहब ने 350 पे कहा जी कि मैं 350 के बाद जो है वो नहीं कर सकता और वो रिज़र्व हुई। फिर बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी उसमें कहा कि जी मेरे खोसा साहब वकील नहीं हैं, मेरे वकील जो हैं वो तैमूर हैं और अलीश हैं। आज हमने कहा कि जी तैमूर मालिक जो आपके है लॉयर जिसको आप खुद कहते हैं वो मौजूद है, काइंडली आप क्रॉस एग्जामिनेशन कराएं, हमारे गवाहों की क्या कसूर है जिसकी बुनियाद पर वो हर तारीख पर आते हैं और पूरे दिन बैठ के अपने काम काज छोड़ के जो है वो नहीं, लेकिन वो वन वे और दी अदर वे वो लिंगर ऑन करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ फ्रिवलेस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो आज मूव हुई हैं 3 दफ़ा ये पहले मूव इस तरह की कर चुके हैं, जो जज साहब ने ऑलरेडी उनको जो है वो खारिज कर चुके हैं, जिसके मुतालिक उन्होंने निगरानी दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सिर्फ जो मकसद नज़र आता है वो किसी तरह इसको डिले करने का है ट्रायल का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये डिले करें और एक्सपीडिशियस ट्रायल ना करें और कोई मसला रुकावट डालें तो आप कैंसलेशन मूव कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम यही है कि अगर वो फिर भी ये नई एविडेंस होने देंगे तो वी विल मूव द कैंसलेशन पिटीशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैंसिलेशन के बाद क्या नताइज होंगे। देखिए जी जो देखिए जैसा आपने लास्ट पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है इस बात का कि अगर ये किसी किस्म का रखना डालें स्मूथ ट्रायल में और स्पीडी ट्रायल में रुकावट डालें या एक्सपीडिशियस ट्रायल में कोई किसी किस्म की रुकावट डालें तो कैंसलेशन उनकी मूव की जा सकती है, ऐसा है तो बेल की। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक अगर कोई हम ये अभी तो हमने फिर भी जज साहब ने आज कल का इनको डायरेक्शन दिए और कहा है कि आप अपने लॉयर्स को इंश्योर करें कि वो मौजूद हों ताकि जिरा जो हो सके। हमने इसीलिए पहले जो है वो सारे गवाहों की इन चीफ करा दिया था कि वट एवर दी एविडेंस अवेलेबल टू अस हमने इनको बता दिया है। उसके बावजूद वो इस बात पे वो है कि जी वो जिरा नहीं कर रहे, तो लिहाजा उनका ये फेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको लंबा करना है जो कि कानून के मुताबिक भी और मुताबिक भी जो है वो परमिसेबल नहीं है। सर आज फिर मुल्ज़मान और उनके वकीला की जानिब से मीडिया की मौजूदगी के ऊपर एतराज़ किया गया, उसके ऊपर सर इस पे मैं थोड़ा सा कर दूंगा। मीडिया के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया कि ये जो आपने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं दफ़ा 14 जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि जिसमें पब्लिक और मीडिया की एक्सक्लूजन होगी, तो फिर जब उनको मुअज़्ज़ज़ जज साहब का जो ऑर्डर है वो पढ़ाया गया उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि ये प्रोसिक्यूशन
की मर्ज़ी है कि वो जब चाहेंगे कि कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा बयान जो कि बहुत हसास नौइयत का है, अगर वो ज़ेर समात होगा तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन उसमें एक्सक्लूजन ऑफ जनरल पब्लिक और इवन मीडिया के लिए कह सकती है। लेकिन चूंकि अभी ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें कोई ऐसा सेंसिटिव मटेरियल या कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं है, तो लिहाजा उसमें मीडिया की मौजूदगी पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो सर जो दोनों मुलजमान की जो बेल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है, उसके ऊपर सर क्या डायरेक्शन है? क्या इस पे भी मैं आपकी इजाज़त से मैं इसमें यह है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीव टू अपील जो है वो एक्सेप्ट की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इन दोनों मुलजमान की ज़मानत खारिज की थी, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हक है, उनके डोमेन में है। लेकिन एक चीज़ का तस्करा जो है वो बड़ा ज़्यादा हुआ आज भी, वो एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो उस पर जो एक इजाफी नोट लिखा है उसको भी है आज पढ़ा गया कोर्ट के अंदर भी, और मुलजमान के वकीलों ने भी पढ़ा। हालांकि उसकी आज रेलेवेंस नहीं थी, लेकिन वो इजाफी नोट हमारे सर आंखों पर है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब कोई भी कोर्ट बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही होती है तो वो उसको उस ज्यूरिस्डिक्शन में रहना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि वो जो इजाफी नोट है, ठीक है, वो जजमेंट का हिस्सा भी बन जाता है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। उसमें एक पूरी हमारी जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है उसको देखा गया, और उसमें एक उसूल जो वज़ा किया गया उस इजाफी नोट में वो ये है कि कोई भी मुलज़म अगर वो डकैती, रेप और कत्ल के मुलज़म के जुर्म में ना हो, और अगर वो उम्मीदवार हो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का जनरल इलेक्शंस में, तो उनको उन केसेस में बेल दे देनी चाहिए। तो ये एक ऐसे इश्यूज हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं, लेकिन बहरहाल हम उस पर ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो उस इजाफी नोट को भी जो है वो आज काफ़ी लाउडली उसका डिस्कशन हुई और उसको पढ़ा गया। लेकिन एक बात जो है वाज़ेह है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जजेस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बनाया उस इजाफी नोट को, तो लिहाजा जो है वो जिस तरह शाह खावर साहब ने कहा कि उसका इस केस से कोई रेलेवेंस नहीं था। तो जो जिस ग्राउंड पे बेल हुई है वो मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी की है कि दो डिफरेंट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, तो लेसर पनिशमेंट को कंसिडर करते हुए ये बेल लाउड की साथ ये डायरेक्शन दी कि एक्सपीडिशियस ट्रायल हो, और अगर ये रखना डालें तो कैंसिलेशन मूव हो सकती है। तो वो जो पार्ट ऑफ जो डिस्कशन जो शाह खावर साहब कह रहे हैं वो ठीक है, ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो सर क्या आप लोग इसको डिफेंड करेंगे कि जो आपकी जो मुतलका अदालत है वो मुलजमान के मुचलके ना ले, उनको रिहाई ना दे? नहीं जी, नहीं, हम इस हमारा पे देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको ज़मानत दी है, उनका ऑर्डर जो है वो मुचलका दे दिया है, तो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उनके रिहाई का ऑर्डर करने के। वो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, प्रोसिक्यूशन का कोई कंसर्न नहीं है। तो शाह साहब अभी जो केस जिस सतह पे पहुंचा है और दूसरी जानिब से आप कह रहे हैं कि मुसलसल डिले हो रहा है, तो आप लोगों के पास या मजाज अदालत के पास क्या ऐसे इख्तियारात हैं कि इसको स्पीड अप किया जाए? दो तीन बातें हो सकती है। एक तो कॉर्सिव मैयर्स अडॉप्ट हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कि अगर लॉयर नहीं आता और वो जानबूझ के ये कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि जानबूझ के इसको लिंगर ऑन करें, तो उनका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज भी हो सकता है, या उनकी जगह जो है वो कोई कौंसल, स्टेट कौंसल और स्टेट एक्सपेंसेस पे कौंसल एंगेज हो सकता है जो उनके बिहाफ पे करे। कोर्ट जो हैं वो इतनी बेख्तियार नहीं है कि कोई कहे कि जी मैंने नहीं करना तो नहीं हो सकता। ये इसका प्रोसेस मौजूद है कानून के मुताबिक। अभी जज साहब ने आज फिर इनको अपॉर्चुनिटी दी है, फिर भी अगर ये बात नहीं आएगी तो उसकी बुनियाद पे फिर जो लॉ जो है वो टेक अपना रास्ता इख्तियार करें। नकवी साहब ये बताइएगा कि केस चूँकि अभी अंडर ट्रायल है, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, अगर उनकी रिहाई होती है तो आप ज़मानत मंसूख के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो अंडर ट्रायल तो ज़रूर कर सकते हैं। नहीं, अगर वो डिले करते हैं, कॉज करते हैं और एक्सपीडिशियस ट्रायल में किसी किस्म की रुकावट बनते हैं, तो यस वी हैव एवरी राइट। देखिए, उनकी जहाँ तक ज़मानत का ताल्लुक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रांट की है, उसमें हमें कोई वो इशू नहीं है। लेकिन ये एक बुनियादी उसूल है कानून का कि अगर कोई ज़मानत पर रिहा हो जाए और अपनी उस कंसेशन को मिसयूज़ करे या प्रोसिक्यूशन को टेम्पर करने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या एक्सपीडिशियस ट्रायल में अगर वो रख ना डाले, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि फिर ये इस्तगासा को हक हासिल होगा कि ऐसी सूरत में उनकी कैंसिलेशन हो।